ओम। हे प्रिय मित्रों, हे मेरी माताओं बहनों, हे मेरे बुजुर्गों, हे मेरे अनुजों, आपका एक बार फिर आओ चलो परमात्मा की ओर चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हे प्रिय मित्रों, आप स्वस्थ होंगे, परिवार स्वस्थ होगा, सब आनंदित होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और ऐसा मैं विश्वास भी रखता हूँ कि भविष्य में आप खूब तरक्की करें, दैहिक, दैविक, भौतिक हर तरह की तरक्की करें और आनंदित रहें। इसके बाद फिर भी चारों चीज़ मैं आपको याद दिलाता हूँ। सर्वप्रथम रीढ़ सीधी, उसके बाद मौन, उसके बाद चेहरा शांत एवं आनंद से भरा हुआ, उसके बाद जीभ अपने तावे पे उल्टी लटकानी, चिपकानी उल्टी करके, खेचरी मुद्रा की अवस्था। इन चारों का निरंतर अभ्यास कीजिए और अभ्यास करते करते जब आप काफ़ी समय निकल जाएगा तो देखना आप स्वयं ही मुझे बताओगे कि कितना ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ है। और न भी बताएं, लगे रहें, क्योंकि परिवर्तन गोपनीय होता है। इसलिए लगे रहें, है ना। अनुभव जो हैं सबको शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि सबके बांटने से अनुभव की शक्तियाँ समाप्त होनी शुरू हो जाती है। या तो अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए, या जो भी आपका जिससे आप अनुसरण लेके कार्य कर रहे हैं उसके लिए। बाकी इससे अलग तो गलत हो जाएगा। अब यह आता है कि शाश्वत की तरफ। शाश्वत तो दो ही चीज हैं। सर्वप्रथम वो ईश्वर शाश्वत है, यानी कि आपकी आत्मा शाश्वत है। और नंबर 2, इस आत्मा से मिलने वाला आनंद, वो भी शाश्वत है, कभी समाप्त नहीं होता। क्योंकि आत्मा है तो आनंद भी है, दोनों एक दूसरे के प्रयास ही समझो। तो हे मेरे प्रिय मित्रों, फिर आता है संसार और माया दोनों चली जानी है, इसलिए ये क्षणिक है। आनंद शाश्वत है और सुख क्षणिक है। जिसने आनंद को प्राप्त कर लिया, संपूर्ण सुख उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जिसने आनंद को प्राप्त कर लिया, संपूर्ण सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। आप कोई भी कार्य कीजिए, कार्य करो तन्मयता, बिल्कुल एक मेहनत से, तन्मयता के साथ और आनंद के साथ उस कार्य को करते रहिए। आप देख लेना उस कार्य में कितना आनंद आपको आएगा। और जब आनंद के साथ आप कार्य करेंगे तो सफलता भी, मैं समझता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना मिले। आपने देखा होगा जो IAS, PCS या मेडिकल या नीट वगैरह के एग्ज़ाम, ये बड़े एग्ज़ाम होते हैं बहुत, इनकी बच्चे तैयारियां करते हैं, जो एक आनंद से फ्लो में तैयारियां करते हैं, वे 99% बाजी मारते हैं। और जो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं वे अक्सर भूलना शुरू हो जाते हैं। डीपली स्ट्रेस वाले भूलना शुरू हो जाते हैं और वे बहुत कम ही कामयाबी प्राप्त करते हैं। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, मेरे अनुजों, आपसे यही मेरी करबद्ध याचना है, प्रार्थना है। अपना शॉर्टकट मार्ग न चुने, शाश्वत मार्ग चुने। शॉर्टकट मार्ग न चुने, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। हमने 48 साल की उम्र में खूब बारीकी से देख लिया, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है और ना ही कोई
ये कोई भी शॉर्टकट नहीं है, यहाँ कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। शाश्वत तो है ही नहीं, क्योंकि आना है जाना है, आना है जाना है। लेकिन यहाँ कोई भी A to Z लगा लीजिए, शॉर्टकट नहीं, A to Z लगा लीजिए। और ये जो पृथ्वी यहाँ पे शाश्वत नहीं है, जो क्षण भंगुर है वे भी शॉर्टकट नहीं है। आप देख लीजिए, क्षण भंगुर है वे भी शॉर्टकट नहीं है। एक वृक्ष आपने लगाया, वो नियत समय पे ही बड़ा होना है, नियत समय पे उस पर फल लाने हैं, और नियत समय पे फूल आएंगे, नियत समय पे ही वो फिर जो है अपनी आयु जीने के बाद फिर पहले जो है बढ़ना कम हो जाएगा, फिर सूखना शुरू हो जाएगा, फिर अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेगा, क्योंकि ऐसा ही विधि का विधान है, ऐसा ही विधि का विधान है। लेकिन हम कभी कभी उस विधान के जब विपरीत चलते हैं तब हम विनाश धारण करते हैं। आप देखिए, एक कृषक है, वो मजबूरीवश गन्ने की फसल, गेहूं की फसल कई गुनी बढ़ाता है। बढ़ा लीजिए, अच्छी बात है, जब जनसंख्या बढ़ी है तो उत्पादन भी बढ़ाने ही पड़ेंगे। लेकिन फिर कृत्रिम खाद भी देख लिया जाए, यहाँ तक भी बात बन जाए है तो उससे भी नुकसान है। लेकिन जब कीटनाशक पदार्थ होते हैं वो बेलिमिट पड़ते हैं, तो फिर जो है वे हमारा भोज्य पदार्थ ही हमें मौत की तरफ खींचने लगता है। आपने देखा होगा कितनी जो है माता और बहनों को गांठें बनी हुई हैं, कितनी माता बहनों के जो है स्त्री संबंधित बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा है, और कितने मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं जो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि थोड़ी थोड़ी बात पे उनको बीमारियां लग जाती हैं। बाइक पे थोड़ा ठंड में घूम लिए, ठंड लगी, बीमारी लगी, इतना ही होता है। तो क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता हमारी समाप्त हो गई है हस्तक्षेप करके पृथ्वी पर हमने हस्तक्षेप किया उस प्रकृति की संरचना में, तो हस्तक्षेप तो हमारा सफल हुआ, लेकिन उससे मिली हमें क्या? बीमारी, मौत। पैदाइश तो बढ़ा ली, लेकिन उस पैदाइश से लाभ क्या हो रहा है? लाभ ये हो रहा, अनेक बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं दिन पर दिन। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, पैदाइश बढ़ाना या किसी काम की भी ग्रोथ करना गलत नहीं है, लेकिन ये देखना है वो किन किन स्रोतों से होके आ रहा है ना? वो ग्रोथ करना किन किन स्रोतों से होके आ रहा है, ये ध्यान करना पड़ता है, बहुत जरूरी। हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, मेरे भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर शाश्वत सिर्फ आनंद है, और वो परमपिता परमात्मा है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। बाकी ये पूरी सृष्टि नाशवान है। और ये नहीं कि नाशवान गलत है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये शरीर भी हमारा नाशवान है, तो हम नाशवानों के बीच ही तो पैदा हुए हैं, तो यह नाशवानों की श्रेणी है। और ईश्वर की संरचना जो भी है वो गलत नहीं हो सकती। अगर नाशवान भी उसने बनाए हैं तो इसका भी कोई न कोई औचित्य तो होगा जरूर, है ना? लेकिन ये जरूर है कि जब कई वैरायटी मिलती है भोजन की, तो हम उत्तम और सुपाच्य भोजन ढूंढते हैं। इसलिए प्रेम ज़्यादा से ज़्यादा शाश्वत की तरफ करो, अपने आप से करो, अपनी आत्मा से करो, अपने ईश्वर से करो, अपने इष्ट से करो। ये सब एक ही होते हैं। ईश्वर भी, जिस भी ईश्वर व देव जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, गुरुओं को, वो भी, आपकी आत्मा भी और परमात्मा, ये सब एक ही श्रेणी में आते हैं। इसलिए इसका भी ध्यान करना है पूरी तन्मयता से, लगन से, आनंद से। कभी भी ये न सोचे कि फॉर्मेलिटीज वाली बात। अक्सर देखा है
ध्यान में बैठते हैं तो फॉर्मेलिटी, पूजा पाठ करते हैं तो फॉर्मेलिटी, और इसके साथ साथ कोई भी आध्यात्मिक चर्चा परिचर्चा अगर कहीं हो रही है, सत्संग इत्यादि वगैरह, जो पहली बात तो समय नहीं है, न तो करने वालों के पास न सुनने वालों के पास। करने वाले भी संत ज़्यादा कर देख के आजकल ऐसे व्यस्त ही हैं, कुछ बिरला ही हैं जो अपनी योग साधन पर लगे हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधव, अगर सदा के लिए आनंद भरना है तो शाश्वत से प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो, अपनी आत्मा से। और क्षणिक आनंद तो होता नहीं, क्षणिक खुशी चाहिए। तो फिर पूरा संसार भरा पड़ा है चकाचौंध के साथ, लेकिन सर्वोत्तम होता है इस बीच में तालमेल स्थापित करना, है ना, तालमेल स्थापित करना, क्योंकि हमें यहाँ रहना है, इस संसार में, इस शरीर के साथ रहना है, ये सांसारिक है शरीर, इसलिए संसार से तालमेल अनिवार्य होता है। लेकिन मृत्यु के पश्चात शरीर यहीं रह जाता है, हम पूर्ण रूपेण शाश्वत में हो जाते हैं, शाश्वत में, ईश्वर में। तो फिर वहाँ आनंद के सिवा कुछ होता ही नहीं है, आनंद ही आनंद है। और आनंद परमात्मा का ही दूसरा रूप है, हमारे अंदर भी यदा कदा प्रकट होता रहता है, बचपन अवस्था में ज़्यादा। और जैसे ही चंचलता फिर बढ़ती है, हमें ज्ञान होता है, संसार के भौतिक ज्ञान की तरफ दौड़ते हैं, वैसे वो आनंद समाप्त होता रहता है। और अंत हम फिर ऐसे उसमें उलझते हैं कि इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं इस संपूर्ण वीडियो का सार तुम्हें बता के फिर विराम लेता हूँ कि उस परमात्मा के सिवाय कोई शाश्वत नहीं होता है। ध्यान उस निर्लेप का या साकार जैसा भी आपने मन में धारण कर लिया उसका कीजिए, और कोशिश रखें जितने से ज़्यादा अपना नियम संयमों का प्रयोग करें। जब नियम संयम का प्रयोग होगा तो उनका फिर धीरे धीरे पालन भी होना शुरू हो जाएगा। पहले प्रयोग होता है और उसके बाद फिर पालन में बदल जाता है और धर्म में बदल जाता है ना। देखा ना, पहले कभी भी कोई कार्य आप एक व्यवस्था वशीभूत होत करते हैं, और फिर अभ्यास और फिर आनंद बदल तो धर्म हो जाता है। जब बच्चा, छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है, टॉफी का लालच, मारने का, पिटाने का, धमकाने का सब होते हैं, और धीरे धीरे फिर वो आनंद में बदल जाता है। वो स्वयं ही कहता है, मम्मी उठाओ, मुझे तैयार करो, स्कूल जाना है। तो हे प्यारे मित्रों, माताओं, बहनों, बंधु बांधवों, फिर आपसे एक बार करबद्ध प्रार्थना है कि आप ये छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, इन्हें ध्यान से सुने, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो सब अच्छी तरह समझ में आ जाती हैं। क्योंकि अक्सर मुश्किल से हमें 1 बार का समझ नहीं हो पाता, तो एक गूढ़ आत्मा से जुड़ी रहस्य की बातें हैं, कई बार पूरी नहीं पल्ले पड़ आती और हम समझते हैं कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं। लेकिन 2-3 बार आप सुनोगे तो सब कुछ समझ में आ जाता है। हे प्रिय मित्रों, इसी के साथ ही आप सबको करबद्ध प्रणाम।